प्रिय विद्यार्थी साथियों, आपके अपने करियर एडवाइस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। नए शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए इस समय एडमिशन की प्रक्रिया पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। स्नातक स्तर के एडमिशन के प्रथम चरण के आवंटन पत्र जारी हो गए हैं। जब विद्यार्थी ऑनलाइन सेंटर पर विषय चुनने और फीस भरने जा रहे हैं तो उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या विषय चयन से संबंधित है। इसी समस्या के समाधान के वीडियो की एक श्रृंखला शुरू की जा रही है। इस श्रृंखला का पहला वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है। बीकॉम और बीएससी के विद्यार्थी भी इसको देख सकते हैं, उन्हें भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी। बीकॉम और बीएससी के लिए अतिशीघ्र अलग से वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे। डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर इस समस्या का समाधान करने के लिए हमारे साथ हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए ताकि एडमिशन श्रृंखला के सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। ये वीडियो विद्यार्थियों के साथ ही उनके अभिभावकों के लिए भी उपयोगी होंगे। सर, आपका इस चैनल में स्वागत है। कृपया हमारे विद्यार्थी साथियों और उनके अभिभावकों को विषय चयन से संबंधित जानकारी प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी और करियर एडवाइस चैनल। बीए प्रथम वर्ष या स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थी एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन सेंटर पर जा रहे हैं, जिनका नाम आवंटन सूची में आ गया है और जिनके लिए आवंटन पत्र जारी भी हो गए हैं। लेकिन जब ये ऑनलाइन सेंटर पर पहुंच रहे हैं तो आपने ठीक कहा कि विषय चयन को लेकर उन्हें कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ रहा है। यह कठिनाई न केवल विद्यार्थियों के लिए है बल्कि प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े हुए कई व्यक्तियों के लिए भी है। आइए इस कठिनाई को हल करने का एक प्रयास अपन भी करते हैं। आपको स्क्रीन पर मेरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। क्योंकि इस समस्या का समाधान प्रैक्टिकल रूप से करना है, इसलिए आपको सीधे लेकर चल रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपकी स्क्रीन पर आपको एक दस्तावेज़ दिखाई दे रहा है। यह दस्तावेज उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी किया गया है और यह दस्तावेज ई प्रवेश की जो व्यवस्था की है उच्च शिक्षा विभाग ने, उसमें एक एडमिशन मैनुअल डाला है, अपलोड किया है। उसी एडमिशन मैनुअल का एक भाग आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है और इस पे स्पष्टतः लिखा हुआ है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विषय चयन के लिए क्या व्यवस्था की गई है। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो यह मैनुअल का भाग आपको बता रहा है कि इसमें छात्रों द्वारा आवंटित विषय समूह में से अपनी इच्छा के अनुसार विषयों का चयन किया जा सकता है, जिसमें मूल आवंटित विषयों में से कोई 2 विषय एवं एक विषय किसी भी अन्य संकाय से चयन किया जाएगा एवं साथ ही एक जेनेरिक एवं एक व्यावसायिक विषय का चयन किया जाना है। इस तरह से यह व्यवस्था दिखाई दे रही है। अगर इसको हम गिने विषयों को तो हमें दिखाई दे रहा है कि 2 विषय अपने समूह के हैं, एक विषय किसी अन्य विषय संकाय का है तो 3 विषय हो गए, एक जेनेरिक विषय है और एक व्यावसायिक विषय। इस तरह से 5 विषय हमारे सामने यहाँ पर लिए जाने की बात मैनुअल का यह भाग करता है। लेकिन और ज़्यादा स्पष्टता से समझने के लिए आप थोड़ा सा इसको नीचे जाकर देखेंगे तो आपको लिखा है विषय का चयन और उसमें लिखा है विषय सब्जेक्ट और फिर उसके बाद लिखा गया है अलॉटेड फैकल्टी नेम। तो अलॉटेड फैकल्टी नेम में चूंकि आप बीए के विद्यार्थी हैं तो आर्ट्स वाली बात है और फिर उसके बाद लिखा है सब्जेक्ट अलॉटेड फैकल्टी नेम और फिर उसके बाद सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। इस तरह से सारी बातें कही गई, यानी 3 सब्जेक्ट इसमें कहे गए। सब्जेक्ट 1 अलॉटेड फैकल्टी नेम यानी आर्ट्स, सब्जेक्ट 2 अलॉटेड फैकल्टी नेम यानी आर्ट्स और फिर उसके बाद सब्जेक्ट 3 में किसी भी अन्य संकाय से आप विषय चुन सकते हैं। इसको और आगे अपन समझेंगे। जेनेरिक विषय बहुत सारे विषयों की सूची रहेगी, उसमें से कोई एक
और व्यावसायिक विषय में भी कुछ विषयों की सूची रहेगी, उसमें से कोई एक विषय चुनना है। आप यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स का ये चिन्ह बना हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास ऑप्शंस रहेंगे और ऑप्शंस रहने की वजह से ही आपको विषय चुनने के लिए सुविधाएं होगी। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो जब आप MP ऑनलाइन पर जाएंगे अपने आवंटन पत्र को प्राप्त करने की प्रक्रिया के बाद, तो आपको आगे क्या करना होगा। तो देखिए, आप सबसे पहले आपके सामने जो हिस्सा खुलेगा वह हिस्सा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस हिस्से पर आपको कुछ जानकारी भरनी होगी। जैसे सबसे पहले आपको भरना होगा आपके आवेदन पत्र का क्रमांक। यहाँ पर हमने एक उदाहरण के तौर पर आवेदन पत्र का क्रमांक लिखा है और यह उदाहरण एक वास्तविक उदाहरण है। आगे चलकर आप इस उदाहरण वाले विद्यार्थी का नाम भी जान सकेंगे। उसके बाद आपकी जन्म तारीख आपको लिखनी है और तीसरे नंबर पर ऑनलाइन एडमिशन पासवर्ड। हमने यहाँ ऑनलाइन एडमिशन पासवर्ड आपके सामने शो नहीं किया है क्योंकि यह उस विद्यार्थी का पर्सनल पासवर्ड है। आपके पास भी आपका ऑनलाइन एडमिशन पासवर्ड ज़रूर होगा, वह आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद एक चौथे खाने में आप देख रहे हैं कि 2 संख्या लिखी हैं, उनको जोड़कर आपको 5वें खाने में लिख देना है 3 धन 5 बराबर 8। और फिर उसके बाद जब आप व्यू डिटेल को क्लिक करेंगे तो आप अगली स्लाइड पर पहुंचेंगे, अगले हिस्से पर पहुंचेंगे और अगले हिस्से पर पहुंचेंगे तो आपका एक विवरण आएगा जिसको सरकार ने या उच्च शिक्षा विभाग ने कहा है कैंडिडेट बेसिक डिटेल फिल्ड बाय कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी जब आप एडमिशन के लिए पंजीयन कराने गए थे और उस समय आपने अपनी जो आधारभूत जानकारी पंजीयन प्रपत्र में भरी थी ऑनलाइन, वह यहाँ पर शो होगी। अगर आपने उसमें कुछ गलती की होगी तो वो यहाँ पर उसी तरह से शो होगी। अगर आपने ठीक लिखा होगा तो उस तरह से होगा। जिस तरह से यहाँ पर जो हमने आग्रह करके एक आवंटन पत्र प्राप्त किया था उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि आवेदक का नाम है, आवेदन क्रमांक, माता का नाम, पिता का नाम, जेंडर, जन्म दिनांक, मध्य प्रदेश के मूल निवासी की स्थिति और कौन सी श्रेणी के हैं, क्या जम्मू कश्मीर से विस्थापित हैं, दिव्यांग श्रेणी आदि आदि। ये आपको कुछ भी नहीं करना रहेगा MP ऑनलाइन में, क्योंकि यह आप ऑलरेडी अपना पंजीयन करवाते समय कर चुके हैं, तो यह केवल प्रदर्शित होगा। फिर आगे बता देते हैं आपको, ये सब जानकारी इसलिए दे रहे हैं आधारभूत, ताकि जब आप फॉर्म भरने जाएं तो आपके मस्तिष्क में क्लियर रहेगा कि हमें वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आएगी। फिर उसी का अगले भाग में देखिए, आप लिखिए आवंटन विवरण। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अलॉटमेंट डिटेल्स। जैसा कि आपको पता है कि जब आप पंजीयन करने गए होंगे और जब आपने संस्था के चयन वाली व्यवस्था की है तो आपको 7 कॉलेजेस चुनने का अधिकार था, तो आपने कुछ कॉलेजेस चुने होंगे। अब उन कॉलेजेस में से कौन सा कॉलेज आपको मिला है वो यहाँ पर आपको पता चलेगा। तो आवंटित महाविद्यालय, जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट PG कॉलेज बड़वानी मिला है जिसका कोड 2403 है। इनको सब आप लिख कर रख लीजिए, ध्यान दीजिए, कोड वगैरह, हो सकता है कि भविष्य में ये सब चीज़ें काम आएगी। आवंटित पाठ्यक्रम BA, जैसे इन्हें BA का पाठ्यक्रम आवंटित हुआ और उस पाठ्यक्रम का जो कोड आपको दिखाई दे रहा है वह है C028। आवंटित श्रेणी OBC है और OBC में फीमेल कैंडिडेट है। ये हो गया आवंटित विवरण, यानी कौन सा कॉलेज मिला और कौन सा पाठ्यक्रम मिला। पाठ्यक्रम भी पंजीयन के समय आप 1 से अधिक लिख सकते हैं, कॉलेज या संस्था भी 1 से अधिक लिख सकते हैं, उनमें से कौन सी आपको मिली है यह आपको क्लियर हो जाएगा। अगर जो महाविद्यालय और जो पाठ्यक्रम आपको आवंटित हुआ है आप उस महाविद्यालय और पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं तो अब आप आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सब्जेक्ट सिलेक्शन, बस ये यहाँ पर आपकी समस्या है और यहीं समस्या का समाधान करने के लिए करियर एडवाइस चैनल यह वीडियो लेकर आया। अच्छा, आपने सब्सक्राइब तो कर दिया है ना? नहीं किया है तो कर दीजिए, पूरे समय यह चैनल आपके काम आएगा। चलिए बढ़ते हैं। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं BA विषय समूह।
तो सबसे पहले आपको विषय समूह चुनना होंगे। अब कौन से विषय समूह और कैसे चुने, तो जब आप यहाँ सामने देख रहे हैं सिलेक्ट, और यहाँ पर भी आपको एक एरो का निशान दिखाई दे रहा है। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो विषयों के समूह प्रकट होंगे। मैं आपको अभी आगे दिखाने वाला हूँ। जैसे हर कॉलेज में विषयों के समूह की संख्या अलग अलग आ सकती है। जैसे अगर मान लीजिए अपन पीजी कॉलेज बड़वानी की बात करें, तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरह से पीजी कॉलेज बड़वानी में विषय का समूह खुलेगा। जैसे आप विषय समूह को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 11 विषय समूह बने हुए हैं, और इन 11 विषय समूहों में से कोई सा भी एक विषय समूह आप सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो हिस्ट्री आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये ऐसे विषय हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, पीएससी है, पुलिस आरक्षक है, पटवारी बनना चाहते हैं, यूपीएससी में जाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, तो ये विषय पढ़े जाने चाहिए। तो इनमें से जो भी फिर आपका जैसा लक्ष्य है, आप उसमें से कोई विषय समूह चुनेंगे। यहाँ पर 11 विषय समूह आपको दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए आपको अंजड़ मिला है, अंजड़ का कॉलेज मिला है, तो यहाँ पर विषय समूह की संख्या अलग होगी। इंदौर के कॉलेज की अगर आप बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी विषय समूह अलग होंगे। विषय समूह में आपको ये जो विषय दिख रहे हैं ना, ये विषय वो हैं जिनके पढ़ाए जाने की सुविधा किसी भी कॉलेज में है। जैसे एसबीएन पीजी कॉलेज बड़वानी की अगर अपन बात करें, तो बीए फर्स्ट ईयर में अगर अपन बात करेंगे मान लीजिए, तो हमारे पास जो विषय उपलब्ध हैं उनकी संख्या अगर कंप्यूटर को हटा दें तो 8 है। जैसे इतिहास है, संस्कृत है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, अर्थशास्त्र है आदि। और बीए कंप्यूटर अगर आप करते हैं तो एक कंप्यूटर साइंस और विषय जुड़ जाता है। अब उन विषयों को लेकर अलग अलग ग्रुप बनाए हैं। अब आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें न साइकोलॉजी है, न फिलोसफी है, क्योंकि वो विषय इस कॉलेज में नहीं है। लेकिन अगर आप इंदौर के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, जहाँ साइकोलॉजी, फिलोसफी पढ़ाए जाते हैं, तो उनकी संख्या यहाँ पर उनके ग्रुप में वृद्धि हो जाएगी और उनके नाम यहाँ दिखेंगे। किसी कॉलेज में मान लीजिए खरगोन के किसी कॉलेज में उर्दू साहित्य पढ़ाया जाता है, वहाँ है एक सुविधा, तो आपको ग्रुप की संख्या या समूहों की संख्या अलग दिखेगी। ठीक है, यह बात आप समझ गए। तो आप ऐसा मत मानिए कि ये 11 ही रहेगी हमेशा, ये कम ज़्यादा होगी। अब इसमें से आप किसी एक समूह को आप चुन लेंगे, और जब आप एक समूह को चुनेंगे, मान लीजिए अपन उदाहरण के तौर पर आगे बढ़ते हैं कि हमने पहला ही समूह चुन लिया, मान लिए हिस्ट्री, संस्कृत, सोशियोलॉजी चुना, उदाहरण के तौर पर ये अपन बात करें। तो जब हम इसको चुनेंगे तो यहाँ पर ऐसा फील हो जाएगा अपने आप, हिस्ट्री, संस्कृत और सोशियोलॉजी, ये 3 विषय का समूह हमने चुन लिया है। लेकिन अभी हमारा काम समाप्त नहीं हुआ, बल्कि विषय चयन का हमारा काम शुरू हुआ। अब आप देखिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट को अब अलग अलग भागों में बांटा गया है। कैसे? मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वोकेशनल सब्जेक्ट और प्रोजेक्ट इंटर्नशिप। जब आप इनको क्लिक करेंगे, जैसे मेजर सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा मैं दिखाता हूँ, माइनर सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, और इस तरह से इसी तरह। यहाँ से हमें एक एक विषय हमको चुनना है। एक मेजर सब्जेक्ट चुनेंगे, एक माइनर सब्जेक्ट चुनेंगे, एक ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट चुनेंगे, एक वोकेशनल सब्जेक्ट चुनेंगे और एक प्रोजेक्ट इंटर्नशिप में हम बात करेंगे। और साथ में हमारा होगा ये फाउंडेशन सब्जेक्ट, कंपलसरी फॉर अलॉटेड कोर्स। फाउंडेशन सब्जेक्ट में जो भी विषय कंपलसरी हैं वो पढ़ाए जाएंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश और पर्यावरण। अब फर्स्ट ईयर में पर्यावरण हो गया है तो वो आपको पढ़ाए जाएंगे। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। अपन क्लिक करते हैं किसको, मेजर सब्जेक्ट को अपन ने क्लिक किया तो अपने सामने 3 विषय प्रस्तुत हो रहे हैं। कौन कौन से? हिस्ट्री, संस्कृत और सोशियोलॉजी। यही विषय क्यों प्रकट हुए यहाँ पर? ये विषय इसलिए प्रकट हुए कि अपन ने ये ग्रुप चुना है। अगर अपन यहाँ हिस्ट्री, संस्कृत, सोशियोलॉजी की बजाय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस चुनते तो अपने सामने ये विषय यहाँ पर प्रकट होते।
अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अपने सामने वही विषय आ गए, हिस्ट्री, संस्कृत, सोशियोलॉजी। अब आपको इनमें से कौन से विषय को मेजर सब्जेक्ट के तौर पर यानी मुख्य विषय के तौर पर रखना है। मान लीजिए आपको लगता है कि आप आगे चलकर हिस्ट्री में पीजी करेंगे, हिस्ट्री में रिसर्च करेंगे, तो आप हिस्ट्री को मेजर सब्जेक्ट रख सकते हैं। कोई सा भी आप विषय इसमें से रख सकते हैं। ठीक है, अपन देखते हैं आगे अपन बढ़ते हैं तो किस तरह से होगा। मान लीजिए यहाँ पर अपन ने मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री सिलेक्ट कर लिया। अब मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री सिलेक्ट करने के बाद आपको माइनर सब्जेक्ट के तरफ जाना है। जैसे ही माइनर सब्जेक्ट के एरो को क्लिक करेंगे तो वापस से वो तीनों ही विषय फिर से हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। अब इसमें से हम हिस्ट्री को तो चुन चुके हैं। अब हमारे पास दो ही विकल्प बचे हैं, संस्कृत और सोशियोलॉजी। तो अब इसमें से अगर आपको लगता है कि आपको संस्कृत भी पढ़ना है तो आप संस्कृत रख लीजिए, आपको लगता है कि सोशियोलॉजी पढ़ना है तो सोशियोलॉजी रख लीजिए। किसी भी एक को आप चुन लीजिए। तो जब आप इसको चुनेंगे आगे चलकर, तो मान लीजिए यहाँ पर उदाहरण में हमने संस्कृत को चुन लिया। ठीक है, अब संस्कृत को चुनने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट वाली जब स्थिति में पहुँचेंगे और यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे सब्जेक्टों की एक सूची खुलेगी। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमारे सामने प्रदर्शित होंगे, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपके सामने जो 3 विषय खुले हैं वो 3 विषय वही हैं, उसी समूह के हैं जिस समूह को आपने चुना है, हिस्ट्री, संस्कृत और सोशियोलॉजी। इसमें से हिस्ट्री आपने पहले से चुन लिया है, संस्कृत भी आपने चुन लिया है। अब हिस्ट्री और संस्कृत को आप नहीं चुन सकते क्योंकि वो चुन लिए हैं। मतलब आपका कोई भी सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट एक ही नहीं हो सकता। जैसे आपने यहाँ भी हिस्ट्री चुन लिया, यहाँ भी हिस्ट्री चुन लिया, ऐसा नहीं कर सकते। और इसी तरह से मेजर माइनर की तरह ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट में वही सब्जेक्ट नहीं हो सकते। यानी आप ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट में हिस्ट्री या संस्कृत नहीं चुन सकते, तो वो तो दोनों खत्म हो गए आपके लिए। क्या हम सोशियोलॉजी चुन सकते हैं यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल चुन सकते हैं। अगर हम यहाँ पर सोशियोलॉजी चुन लेते हैं तो हमें वो तीनों सब्जेक्ट मिल जाएंगे ग्रुप के जो हम पढ़ना चाहते हैं, जो वहाँ पर हमने तय किया। लेकिन नई जो शिक्षा नीति है वो आपके पढ़ने के क्षेत्र को बहुत व्यापक करती है, और पढ़ने के क्षेत्र को व्यापक करते हुए आपको यह सुविधा देती है कि आप एक संकाय के विद्यार्थी रहते हुए किसी अन्य संकाय के उपलब्ध विषय को भी पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे आपका अध्ययन और आपका ज्ञान बहुआयामी बनेगा। अभी तक क्या होता है कि बीए का जो स्टूडेंट है उसे कॉमर्स के किसी विषय की जानकारी नहीं है। इसी तरह से साइंस के विषय को पढ़ने का भी उसे मौका नहीं मिला। इसी तरह से जो कॉमर्स का विद्यार्थी है वो आर्ट्स के विषयों को नहीं पढ़ पाता, साइंस का विद्यार्थी है वो आर्ट्स और कॉमर्स के विषयों को नहीं पढ़ पाता। तो नई शिक्षा नीति ये कहती है कि नहीं, हम एक अवसर उपलब्ध कराते हैं कि जो ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट, ओपन का मतलब ये होता है ना खुले रूप में आप चुनिए उसको, जो खुले रूप से आप सब्जेक्ट चुनते हैं उसमें हम आपको सुविधा उपलब्ध कराएंगे कि आप उसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं, आप उसमें कॉमर्स के सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं, आप उसमें साइंस के सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ आर्ट्स पढ़ाया जाता है। अगर वहाँ पर सिर्फ आर्ट्स पढ़ाया जाता है तो जब आप ये ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट पर पहुँचेंगे तो आप केवल कॉमर्स का ही सब्जेक्ट चुन सकेंगे, या तो आर्ट्स का सब्जेक्ट चुन सकेंगे या कॉमर्स का चुन सकेंगे। जहाँ पर केवल आर्ट्स पढ़ाया जाता है वहाँ साइंस के विषय को चुनने की आपको सुविधा नहीं होगी। इसी तरह जहाँ केवल कॉमर्स पढ़ाया जाता है वहाँ आप आर्ट्स का विषय अतिरिक्त रूप से चुन सकते हैं, साइंस का नहीं। लेकिन कोई ऐसा कॉलेज है जहाँ पर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों हैं, तो आर्ट्स का बच्चा साइंस का भी एक विषय चुन सकता है, कॉमर्स का भी चुन सकता है, कॉमर्स का बच्चा आर्ट्स, साइंस का सबका चुन सकता है। खास करके संभाग स्तर पर जो बड़े बड़े कॉलेज हैं वहाँ पर इस तरह की सुविधा है। जहाँ तक शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी का प्रश्न है, तो यहाँ पर भी सभी संकाय है। तो आर्ट्स का बच्चा कॉमर्स का सब्जेक्ट चुन सकता है, एक तीसरा वह साइंस का सब्जेक्ट भी चुन सकता है। लेकिन पीजी कॉलेज बड़वानी में होम साइंस नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो होम साइंस का विषय नहीं चुन सकता। लेकिन अगर आप गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है, साइंस भी है,
होम साइंस है विशेष करके, तो आर्ट्स, कॉमर्स, होम साइंस आदि है, तो वहाँ पर आपको होम साइंस चुनने की व्यवस्था मिल जाएगी। अब आप देख पा रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि हिस्ट्री, संस्कृत, सोशियोलॉजी ही पढ़ें, तो आप यहाँ से सोशियोलॉजी चुन लीजिए, आपकी पढ़ाई चालू हो जाएगी। लेकिन मेरा भी आपसे अनुरोध है कि आप विषय की जो सुविधा आपको पढ़ने के लिए दी गई और नई शिक्षा नीति जो आपके लिए संभावनाएं जुटा कर लाई है, तो आप उसका लाभ उठाइए। एक बार इस लिस्ट को आप पूरा पढ़िए। ये लिस्ट बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं आपको विषय पढ़कर सुनाता हूँ। जैसे इकोनॉमिक्स के यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 भाग किए गए हैं। अगर आपको धन और बैंकिंग का अर्थशास्त्र पढ़ना है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अच्छा विषय है, इसको चुन सकते हैं। संगठनात्मक व्यवहार, इन तीनों में से किसी एक को चुन लीजिए अगर इकोनॉमिक्स में आपकी रुचि है। इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो कम्युनिकेटिव अंग्रेजी, संप्रेषणात्मक अंग्रेजी, बातचीत करने की या साधारण व्यवहार की अंग्रेजी जिसको कहते हैं, वो आप चुन सकते हैं। इसी तरह से ज्योग्राफी में भौतिकी, भूगोल। ज्योग्राफी में 2 ऑप्शन हैं, 2 में से कोई एक चुन सकते हैं, या तो भौतिक भूगोल चुन सकते हैं या पर्यावरणीय मुद्दे और आपदा प्रबंधन वाला हिस्सा चुन सकते हैं। इसी तरह से हिंदी में हमारे पास 2 विकल्प है, प्रयोजनमूलक हिंदी और जनसंपर्क, और हिंदी अनुप्रयोग और विज्ञापन व्यवसाय। इतिहास में आपके सामने फिर यहाँ विकल्प आपको मिल रहे हैं। हिस्ट्री में भारत में विरासत प्रबंधन, भारत का संवैधानिक इतिहास अत्यधिक महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चिकित्सा और कल्याण पर्यटन। होम साइंस में आप देख रहे हैं प्राथमिक उपचार, नर्सिंग और हाइजीन, रंगाई और छपाई, बाल अधिकार और महिला सशक्तिकरण, हाउसकीपिंग एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। अभी अपन और आगे बढ़ते हैं तो अपने को और सुविधाएं यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ देखिए म्यूज़िक, भारतीय संगीत का सामान्य अध्ययन। म्यूज़िक में एक और है मध्य प्रदेश की संगीत विरासत, तो म्यूज़िक में अगर आपकी रुचि है तो आप यहाँ पर चुन सकते हैं इसको। इसी तरह से फ़िलॉसफ़ी अगर आपको पढ़ना है तो फ़िलॉसफ़ी में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, श्री रामचरितमानस का दार्शनिक चिंतन। राजनीति विज्ञान में 3 विकल्प हैं, लोक प्रशासन, सिद्धांत एवं व्यवहार, यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यह भी सामान्य ज्ञान की दृष्टि से बहुत अच्छा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसको भी हमें जानना ही चाहिए। सोशियोलॉजी में अगर आप और आगे जाकर चुनना चाहेंगे तो समाजशास्त्र का परिचय, फिर भारत का समाजशास्त्र। अब आगे बढ़ें, ये तो सब आर्ट्स के विषय हो रहे या होम साइंस के। बात तो ये हुई थी कि साइंस और कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं, तो देखिए आपके लिए साइंस भी शुरू हो गए। बॉटनी में 2 विकल्प हैं हमारे पास, हर्बल प्रसाधन सामग्री या नर्सरी प्रबंधन, इनमें से कोई एक ले सकते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, या दूसरा विकल्प है औषधि रसायन के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल ऑफ ड्रग केमिस्ट्री, कोई एक चुन लीजिए। कंप्यूटर अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर अपन चुनें तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी हमारे पास कई विकल्प हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस ऑफिस कार्यालयीन कार्य करने के लिए सीपीसीटी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। फिर कंप्यूटर साइंस जिसमें मल्टीमीडिया और एनिमेशन, इसका भी इस समय ज़माना चल रहा है, तो अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर के हिसाब से कुछ करना चाहते हैं तो आप उसे चुन लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं तो जियोलॉजी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी 2 विकल्प हैं, भूविज्ञान के तत्व और खनिज और चट्टानें। ठीक है, फिर और आगे बढ़े हम तो मैथमेटिक्स, होम साइंस की बात कर चुके हैं हम, होम साइंस की बात हमारी हो गई है। अब हम मैथमेटिक्स की बात करें तो लॉजिक और सेट, और इसके अलावा मैथमेटिक्स में दूसरा जो विकल्प है वो है मैट्रिक्स ज्यामिति और वेक्टर बीजगणित। चलिए फिजिक्स है, उसमें एक ही विकल्प है गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन। जूलॉजी में 3 विषय है हमारे पास, गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन फिजिक्स का है, हम जूलॉजी को देखते हैं। मानव रोग, दूसरा है मधुमक्खी पालन और तीसरा है रेशम उत्पादन। और आगे बढ़ते हैं, यदि अपन मान लीजिए तो अपन देख पा रहे हैं कॉमर्स आ गया, देख लीजिए कॉमर्स में आप देख पा रहे हैं व्यवसाय अध्ययन के आधारभूत सिद्धांत नंबर 1, नंबर 2 है लेखांकन का मूल सिद्धांत, नंबर 3 है भारत में बैंकिंग संस्थाएं, और नंबर 4 है मुद्रा एवं बैंकिंग। नंबर 5 एक और विकल्प है व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंधन।
इसके अलावा एनसीसी एनएसएस को भी आप चुन सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जैसे आप एनसीसी या एनएसएस चुनते हैं तो ये जो एनसीसी या एनएसएस है इसका मतलब होता है कि आपको एनसीसी के बारे में या एनएसएस के बारे में यहाँ आपको सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यहाँ एनसीसी चुनने का यह मतलब नहीं है कि आपको एनसीसी में उस तरह से एडमिशन मिल गया कि आप उसमें जो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं और तमाम चीज़ें होती वो नहीं, उसके लिए अलग प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके साथ आपको एक और विषय दिखाई दे रहा है, फिजिकल एजुकेशन। यदि आप खेल कूद में करियर बनाना चाहते हैं तो आप फिजिकल एजुकेशन देख सकते हैं। तो इतने सारे विषय आपको हैं और इन इतने सारे विषयों में से किसी एक विषय का चयन आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमने उदाहरण के तौर पर इसमें आगे बढ़े और यहाँ एक चीज़ आपको दिखा रहे हैं हम आपको सबसे पहले कि अगर मान लीजिए आपने पहले इस उदाहरण में इतिहास और संस्कृत चुन लिए थे, अगर आप फिर से उसी में से किसी विषय को चुनते हैं तो यहाँ पर एक सूचना आ जाती है कि मेजर सब्जेक्ट एंड ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट शुड नॉट बी सेम, यानी वो नहीं ले सकते। तो फिर क्या करें, फिर हमने यहाँ उदाहरण में क्या कर दिया है, उदाहरण में हमने आगे बढ़कर जब या तो हम सोशियोलॉजी ले लें, एक सब्जेक्ट आ गया हमारा, हमने क्लिक कर दिया, या और अगर हम आगे बढ़ें तो क्या देख पा रहे हैं, आगे बढ़ने पर सोशियोलॉजी हमने यहाँ पर ले लिया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे आपको बहुत सारे विषय बताए थे ना, डांस आप ले सकते हैं, कंप्यूटर, जूलॉजी, फिजिक्स, कोई सा भी एक विषय आप ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट में ले सकते हैं, या फिर इस ग्रुप वाला भी तीसरा विषय आपके सामने प्रकट होता है, हमने उसको क्लिक किया तो वो सिलेक्ट हो गया, इसका मतलब वो यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद वोकेशनल सब्जेक्ट की बारी आती है। तो वोकेशनल सब्जेक्ट में जैसे हमने यहाँ सिलेक्ट कर दिया वेब डिजाइनिंग, तो क्या वेब डिजाइनिंग ही हमारे पास है? नहीं, देखिए इसमें भी आपके सामने अनेक विषय हैं। आप देख पा रहे हैं अनेक विषयों की सूची क्या क्या है, योग, जैविक खेती, वर्मी कंपोस्टिंग, हस्तशिल्प, पोषण और आहार विज्ञान, वेब डिज़ाइनिंग जो इसमें चुना गया था, डेयरी प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास, निर्यात आयात प्रबंधन, जीएसटी के साथ ई अकाउंटिंग और कराधान, वित्त सेवाएं और बीमा, खुदरा प्रबंधन, पर्यटन, डेस्कटॉप प्रकाशन या डीटीपी, बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर, विद्युत प्रौद्योगिकी के दो भाग यहाँ पर अपने को बताए गए हैं। एक बताया गया है ब्यूटी एंड वेलनेस और दूसरा बताया गया है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी, कार्यालयीन प्रक्रिया और व्यवहार, इस तरह से इतने सारे विषयों में से कोई एक विषय आपको चुनना है। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हमने चुन लिया था, आपको दिखाया था वेब डिज़ाइनिंग हमने आपको दिखाया। तो अब इसमें भी यह रहेगा कि भाई स्थानीय स्तर पर जिस महाविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर किस विषय को पढ़ाए जाने की सुविधा विशेष करके है, ऐसा थोड़ा सा अगर आप पता कर लेंगे तो ठीक रहेगा। और ये चूँकि खुल रहे हैं ना इतने विषय, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप पीजी कॉलेज बड़वानी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके सामने इतने सारे विषय खुल रहे हैं। अब इतने सारे विषय खुल रहे हैं तो इसमें से आप कोई एक ऐसा विषय ले लीजिए जिसको पढ़ने में आपको सुविधा हो। जैसे योग ले सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग ले सकते हैं, डेयरी प्रबंधन ले सकते हैं, व्यक्तित्व विकास बहुत अच्छा है, जीवन भर काम आता है, पर्यटन हम यहाँ पर ले सकते हैं जिसको आसानी से पढ़ सकते हैं, कार्यालयीन प्रक्रिया और व्यवहार यह भी बहुत अच्छा है ऑफिस मैनेजमेंट के हिसाब से। तो इसमें से कोई एक विषय हम चुन लेंगे। आशा है आपकी समस्या धीरे धीरे सरल होती जा रही होगी। अब हम पहुँच पा रहे हैं अगले विषय पर। हमने सबसे पहले विषय समूह चुना, फिर मेजर सब्जेक्ट में हमने हिस्ट्री, माइनर सब्जेक्ट में संस्कृत चुन लिया और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट में हमने डांस चुन लिया, फिर वोकेशनल सब्जेक्ट में हमने वेब डिज़ाइनिंग चुन लिया और फिर और आगे बढ़े तो अब पांचवा विषय हम खोल रहे हैं प्रोजेक्ट इंटर्नशिप वाला। तो वहाँ पर हमारे सामने आ रहा है फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, या और अगर हम बढ़ें तो हमको दिखाई दे रहा है अप्रेंटिसशिप, उसको हम देख पाएंगे, या फिर कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सर्विस। इनमें से कोई हम एक चुनेंगे। ये सब क्या होता है, चलिए इस पर भी अपन बात करने का प्रयास करते हैं। ये इसी में आपको जो दस्तावेज दिखाई दे रहा है उसी में छोटे छोटे अक्षरों में जो लिखा हुआ है उसको हमने बड़ा कर दिया आपके लिए।
कि प्रोजेक्ट इंटर्नशिप में जैसे मान लीजिए आप फील्ड प्रोजेक्ट चुनते हैं तो उसमें क्या चीज़ होगी। फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत विद्यार्थी को स्थल भ्रमण और अन्वेषण के आधार पर विषय का अध्ययन करना है और एक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करना है। इंटर्नशिप के अंतर्गत क्या होगा, इंटर्नशिप का आशय होगा कि किसी क्षेत्र या करियर से संबंधित वास्तविक तथा व्यवहारिक कार्य का अनुभव प्राप्त करना। और छात्र यह अनुभव कहाँ से प्राप्त करेगा, किसी संस्था या क्षेत्र से जुड़ेगा और वहाँ से यह अनुभव प्राप्त करेगा। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं तो आप देख पा रहे हैं तीसरे विकल्प के रूप में अप्रेंटिसशिप यानी शिक्षुता यानी सीखने वाली बात। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि व्यापार या फिर कोई और पेशे के व्यापारियों के या व्यवसायियों के अधीन कला, व्यापार, तकनीक का अस्थाई ऑन द जॉब का प्रशिक्षण होगा। यानी आप किसी व्यापारी के साथ या किसी व्यवसायी के साथ, किसी कला कौशल से युक्त व्यक्ति के साथ अस्थायी तौर पर जुड़कर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उस व्यवसाय से संबंधित, ताकि आप उसको भविष्य में शुरू कर सकें। अगर सामुदायिक जुड़ाव और सेवाओं की बात करें तो इसका क्या अर्थ होगा, इसका अर्थ है समाज सेवा अथवा समाज सेवी संगठनों या अन्य सेवा क्षेत्र के साथ संबद्ध होकर हैंड्स ऑन करना। हैंड्स ऑन करने का मतलब होता है कि उसको समानांतर रूप से सीखते जाना, प्रैक्टिस करते जाना। इस तरह से ये व्यवस्था भी हमने समझ ली। और अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपकी विषय चयन की व्यवस्था पूर्ण हो गई है। अब उसके बाद आप जब नीचे जाते हैं विषय चयन करने के बाद तो एक अन्य विवरण वाली सूचना प्रदर्शित होती है, अदर डिटेल्स। इसमें आपसे पूछते हैं कि आपने कोरोना वैक्सीनेशन करवा लिया है तो उसका स्टेटस क्या है, क्या आपने करवा लिया है, अगर नहीं करवाया है तो नहीं को क्लिक कीजिए। पहली डोज़ लगा ली है तो पहली डोज़ को, और दूसरी डोज़ भी लगवा ली है तो दूसरी डोज़ को आप क्लिक कर दीजिए। यदि अभी तक आपने कोरोना वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो करियर एडवाइस चैनल की आपको एडवाइस है कि अगर आप उस पात्रता के अंतर्गत आते हैं तो आप तुरंत ही आप कोविड-19 का वैक्सीनेशन आप करवाने का काम संपन्न कर लीजिए। फिर आपको योजना दिख रही है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो कुछ योजना प्रकट होगी और यहाँ दिखाई दे रही है कुल प्रवेश शुल्क राशि या ओबीसी के कैंडिडेट वाला जो मसला है उसमें 1000 रुपये दिखाई दे रही है। आपके जितनी भी एडमिशन की राशि आएगी उसको आप भर दीजिए। जब योजना को सिलेक्ट करते हैं तो कोई नहीं यानी किसी योजना का आप लाभ नहीं ले रहे हैं तो उसको क्लिक कर दीजिए। मुख्यमंत्री मेधावी योजना के अंतर्गत कोई फ़ायदा उठा रहे हो या मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना या मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल योजना, इस पर अगर आप कोई लाभ उठा रहे हैं तो उसको क्लिक कर लीजिए। उससे संबंधित फिर आपको दस्तावेज भी सबमिट करना होगा। अगर आपके पास इससे संबंधित कोई दस्तावेज है और उससे कोई लाभ मिल रहा है तो विचार विमर्श करके आप इसका लाभ उठाइए। शीघ्र ही आगामी वीडियो में इन सभी योजनाओं का जिनका संबंध आपकी उच्च शिक्षा से है उनका अलग से एक एक वीडियो बनाया जाएगा ताकि आप योजनाओं से भली भांति परिचित हो जाए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आप तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। आपके पास डॉक्यूमेंट हो तभी सिलेक्ट कीजिए और योजना को सिलेक्ट करने के पहले अच्छे से सोच समझ लीजिए, उस योजना के बारे में जान लीजिए तभी सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ 1000 रुपये की फ़ीस है, 1000 रुपये की फ़ीस आप इसके अंदर कर दीजिए। जितनी आपकी फ़ीस लग रही है वो यहाँ पर प्रकट होगा, ठीक है। और फिर आप उसको यहाँ से आगे बढ़कर प्रोसीड टू पे एडमिशन फ़ीस को क्लिक करेंगे तो आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा और आप एमपी ऑनलाइन सेंटर वाले जो सर हैं उनको आप जो पैसा आपसे मांगेंगे फ़ीस आदि का वो आप उन्हें प्रदान कर दीजिए और इस तरह से प्रिंट वगैरह ले लीजिए। तो ये हो गया आपका एडमिशन का कार्य पक्का। तो क्या आप समझ पाए हैं विषय को लेकर? सबसे पहले ग्रुप चुना था, फिर एक मेजर सब्जेक्ट, फिर एक माइनर सब्जेक्ट आपने चुना, फिर आपको एक अलग से विषय चुनने की सुविधा प्राप्त हुई और उस विषय को नाम दिया गया ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट। उसमें एक लंबी लिस्ट थी, उसमें से आपने चुन लिया। वोकेशनल सब्जेक्ट में से भी एक सब्जेक्ट चुन लिया, प्रोजेक्ट इंटर्नशिप में से भी चुन लिया और फाउंडेशन कोर्स चूँकि सभी के लिए अनिवार्य सब्जेक्ट हैं तो वहाँ पर सिलेक्शन करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं पड़ी। तो आशा है कि अब आपको सब्जेक्ट को लेकर किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि अभी भी आपके मन में कोई कठिनाई है तो आप एक काम कीजिए, इस वीडियो के जो कमेंट वाले भाग हैं वहाँ पर आप लिख दीजिए कि आपको क्या और जानना है, या आप जब एमपी ऑनलाइन सेंटर पर गए
तो आपको किस परेशानी का सामना करना पड़ा, आप उसे लिख दीजिए। तो करियर एडवाइस चैनल आपकी इस समस्या का समाधान करने का भरपूर प्रयास करेगा। बीकॉम और बीएससी के स्टूडेंट्स की प्रक्रिया भी लगभग इसी तरह की रहेगी और खुलासे के साथ हम शीघ्र ही, हो सकता है आजकल में, आपके लिए वीडियो लेकर हम उपस्थित होंगे। मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए प्रीति गुलवानिया जी और करियर एडवाइस चैनल का बहुत बहुत आभार, और साथ ही साथ में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सरलता से इस विकट समस्या का समाधान कर दिया है। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचनाओं और जानकारियों के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।